हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 88। An artificial satellite of mass m is revolving in a circular orbit around a planet of mass capital M and radius capital R. If the radius of the orbit of the satellite small r, justify by the method of dimensions that the time period of the satellite is given by. इसे जस्टिफाई करना है मीन्स करेक्ट और इनकरेक्ट। आपका गिवन फॉर्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से जस्टिफाई करना है, चेक करना है। दैट्स क्लियर। लेट्स सी। सॉल्यूशन t इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल R क्यूब G। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड t टाइम पीरियड m0 L0 t1। दैट्स क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड 2 पाई अपॉन कैपिटल R स्क्वायर रूट R क्यूब अपॉन G। 2 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, कैपिटल R रेडियस L1, R क्यूब L3, G ग्रेविटी L1 T माइनस 2, तो 1 अपॉन L1। देखो ये L2, T माइनस 2 को न्यूमरेटर में ले लीजिए, T2 स्क्वायर रूट करेंगे L1 T1, L1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या हुआ T1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड गिवन फार्मूला इज करेक्ट। ओके ओके बच्चों, एक बार आप इसे एनालिसिस कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 89। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b इन द इक्वेशन E इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर E इज एनर्जी, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a क्रॉस b फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन आपका क्या है, देखिए, E इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, E इज एनर्जी, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। तो यहाँ देखिए डिवीजन में 80 है, मैंने आपको बता रखा है सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, बट प्रोडक्ट एंड डिवीजन बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। तो डिवीजन कंडीशन के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये सेम क्वांटिटीज में भी अप्लाई होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज में। अब 2 ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन होगी वो हमें अननोन है। तो डिवीजन में जो क्वांटिटी है उसको आप रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस मतलब शिफ्ट कीजिए बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 80 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया भाई, b माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए E एनर्जी नॉन क्वांटिटी, T टाइम नॉन क्वांटिटी, A अननोन क्वांटिटी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ नॉन क्वांटिटी, हमें मालूम ही नहीं है, B अननोन। लेकिन ये एक्स स्क्वायर आपको कंफर्म मालूम है बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम b, तो b have as a distance square because sum and difference both are applicable between same physical quantities. Distance square minus distance square, remaining quantity b have as a distance square. That's clear। तो देखिए बेटा EAT क्या हुआ,
डिस्टेंस स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन ई टी। तो देखिए डिस्टेंस स्क्वायर L2, एनर्जी M1 L2 T-2 टाइम T1, M-1 L2 L2 कैंसिल, L0 T-2 T1 T-1 न्यूमरेटर में लेंगे 1। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा एक्सिस सॉरी बी किसका बिहेव करेगा बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया L2। फाइनली आपको किसका फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, ए M-1 L0 T1 B L2 M-1 L2 T1, ये फाइनली आपका रिजल्ट आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप इसको एक बार एनालिसिस कर लें, फोकस करें इसको। ओके अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 90, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द एक्सप्रेशन P is equal to a minus t square upon bx, where P is pressure, x is distance and t is time। ओके ए अपॉन बी फाइंड करना है आपको, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, P is equal to a minus t square upon bx, P प्रेशर, T टाइम, x डिस्टेंस। तो यहाँ डिवीजन में क्वांटिटी क्या है bx, तो डिवीजन के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं बिटवीन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। तो डिवीजन वाली क्वांटिटी को हम शिफ्ट करेंगे बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी बी एक्स ए माइनस टी स्क्वायर। लेट्स सी, P pressure non quantity, x distance non quantity, B unknown quantity. After multiplication we get non quantity, sorry unknown quantity, A unknown quantity। लेकिन आपको ये टाइम स्क्वायर गिवन है, तो टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर रिमेनिंग क्वांटिटी बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर। तो पी बी एक्स किसका बिहेव करेगा भाई, टाइम स्क्वायर का। तो पी बी एक्स टाइम स्क्वायर का बिहेव करेगा। तो बी देखिए बेटा, टाइम स्क्वायर अपॉन पी एक्स, टाइम स्क्वायर क्या हुआ बेटा टी टू, टाइम स्क्वायर T2, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया से M1 L-1 T-2, x क्या हुआ बेटा डिस्टेंस L1। तो देखिए M-1 L-1 L1 कैंसिल, T-2 को न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या हो गया T4। दैट्स क्लियर। ए बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा T2 ए अपॉन बी, टाइम स्क्वायर T2 M-1 L0 T4 M-1 को न्यूमरेटर में लेंगे M1 L0 T-4, T2 पहले से ही है तो क्या हुआ T-2। ओके एक बार रिवाइज कर लें इसको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 91, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप of radius small r, density rho and surface tension s is small t is equal to k is equal to p r rho r cube upon s। check out the correctness of relation, check out the correctness of relation। आपको इसका चेक करना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके तो रो आर क्यूब एस अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला, टी इज टाइम पीरियड, के इज कांस्टेंट, रो डेंसिटी, स्मॉल आर रेडियस, एस सरफेस टेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, टी क्या हो गया बेटा T1, फाइनली M0 L0 T1। ओके अब राइट हैंड साइड में देखिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, के स्क्वायर रूट रो आर क्यूब अपॉन एस, के क्या होगा बेटा डायमेंशनलेस, रो डेंसिटी M1 L-3 R क्यूब L3,
एस सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ से फाइंड करेंगे आप। ये क्या हो जाएगा m1 t माइनस 2। m1 से m1 कैंसिल हो गया बेटा, l माइनस 3 l3 कैंसिल हो गया, t माइनस 2 को न्यूमरेटर में लेंगे, t2 तो स्क्वायर रूट t1। तो फाइनली क्या हुआ बेटा m0 l0 t1। दैट्स क्लियर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, then given formula is correct. That's clear. Okay. Okay बच्चों, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 92 आउट ऑफ फार्मूला y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T and y इक्वल टू a साइन vt for the displacement y of particle undergoing a certain periodic motion, rule out the wrong formula on dimensional grounds where a is maximum displacement of particle is also called amplitude, v speed of the particle, t time period। तो आपको गिवन फार्मूलाज में से हमें रूल आउट करना है कि कौन सा फार्मूला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से आप चेकआउट कर लीजिए सॉल्यूशन। पार्ट ए में देखें y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। दैट्स क्लियर। तो देखिए y डिस्प्लेसमेंट L1, a एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट L1, साइन ये तो फंक्शन है बेटा। अब साइन के साथ जो भी क्वांटिटी होगी वो किसका होता है एंगल, और एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस, तो ये पोर्शन डायमेंशनलेस होना चाहिए। 2 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम T1 कैंसिल, तो L1 इक्वल टू L1। तो दिस फार्मूला इज करेक्ट। सेकंड देख सकते हैं आप, सेकंड क्या है देखो बेटा y इक्वल टू a साइन vt। ओके, तो y क्या हुआ बेटा L1, a क्या हुआ L1, साइन तो फंक्शन है, v वेलोसिटी L1 t माइनस 1 t टाइम T1, L1 इक्वल टू L2, इट इज नॉट इक्वल। तो ये फार्मूला क्या हो गया इनकरेक्ट। क्या हो गया बेटा इनकरेक्ट, मीन्स क्या हो गया रॉन्ग। तो ये सेकंड फार्मूला जो गिवन है डायमेंशनली मेथड से आप चेक करने पर आपको एनालिसिस किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फार्मूला रॉन्ग है। तो डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो ये सेकंड फार्मूला क्या हुआ बेटा रॉन्ग हुआ। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अब आपका थर्ड एप्लीकेशन of dimensional analysis method to derive the relationship among physical quantities। तो देखिए बेटा when we know that a physical quantity depend on different quantities, these quantities, so by making use of principle of homogeneity we can derive a relation between them। अगर सिंपल वे में देखिए, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये नॉन है कि ये किन किन अनदर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो बाय यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से उनमें रिलेशन वी कैन डिराइव अ रिलेशन बिटवीन देम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ right hand side। Again listen to me, when we know that a physical quantity depend on these quantities, another quantities, different quantities, then by making use of principle of homogeneity we can derive a relation between them। अगर हमें ये नॉन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अनदर क्वांटिटीज पर किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम उनमें रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए बाय मेकिंग यूज ऑफ द
homogeneity of dimensions, we can derive an expression for a physical quantities if we know the various factors on which depends. Okay. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा आपका बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो इसका यूज करके हम उन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, derive an expression for the centripetal force, derive an expression for the centripetal force। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन, centripetal force, centripetal force depends on these quantities, these quantities: first, mass of body, mass of body; second, velocity, velocity of body, velocity of body; third, radius of circular path, radius of circular path। That's clear। Let dimensions of M, V and R are A, B and T respectively। Okay, okay, that's clear। You know that dependent factor represented by directly proportional, तो centripetal force F is directly proportional to mass, velocity, radius, dimension of mass A, velocity B, radius C. After removal proportional sign, apply a constant। ओके बेटा, तो देखिए वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, के क्या होगा भैया? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फोर्स m1 l1 t minus 2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड k ma vb rc, k proportional constant dimensionless, mass m1 whole power a, velocity l1 t minus 1 whole power b, or radius l1 whole power c। तो ma lb t minus b lc, ma lb plus c t minus b, according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side। That's clear। तो देखिए बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड m1 l1 t minus 2, राइट हैंड साइड ma lb plus c t minus b। देखिए, टू डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर व्हेन बेस आर इक्वल टू ईच अदर। इन दिस केस powers of corresponding quantities are equal to each other। m raised to the power a, m raised to the power 1, तो a इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 1। b plus c, l raised to the power b plus c, l raised to the power 1 इक्वल टू 1। t minus b, t minus 2, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो b इक्वल टू 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, तो c इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। f इक्वल टू k m1 r -1, तो f इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r।
दैट्स क्लियर. डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी, dimensional analysis method does not gives any information for proportional constant. proportional constant के लिए dimensional analysis कोई भी information provide नहीं करता है. तो फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली conditions for centripetal force K is equal to 1. तो फाइनली रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r. क्वेश्चन नंबर 3. गॉट इट. एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. ये तो पूरा बेसिक एनालिसिस मेथड है. आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक एग्जाम्स में आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा. शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं वो देखिए. सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के डायमेंशनल ऑफ मास, वेलोसिटी, रेडियस, एबीसी. तो देखिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड MOT, मेथड ऑफ TS धाकड़. M1 L1 T minus 2 की डायमेंशनलेस, मास M1 होल पावर A, वेलोसिटी L1 T minus 1 होल पावर B, LB T minus B, रेडियस L1 होल पावर C. आप देख सकते हैं MA LB प्लस C T minus B. A इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, B प्लस C क्या आ गया 1, माइनस B इक्वल टू क्या आ गया -2, तो B इक्वल टू 2, तो C इक्वल टू -1. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस 1 mv स्क्वायर. और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बेटा mv स्क्वायर अपॉन r. एक स्टेप में हो जाएगा इस तरह से. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 94. कंसीडर अ सिंपल pendulum having a bob attached to a string. The oscillates under the action of force of gravity. Suppose that period of oscillations of the simple pendulum depends on mass of the bob, length of the pendulum, and acceleration due to gravity at the place. Derive an expression for time period of simple pendulum by using of dimensional analysis method. डिपेंडेंट फैक्टर्स, क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है बेटा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके, यू नो दैट व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय यूज ऑफ स्ट्रिंग. बॉब displaced by small displacement from its mean position due to external force. After removal external force, bob moves to and fro about its mean position. This arrangement is called simple pendulum. Length of string L, mass of bob M, gravity. The time period depend on mass of bob, length of string and gravity. Let dimensions of mass A, length B, DC. After removal, proportional sign, apply a constant. Okay बेटा, तो where K क्या है बेटा proportional constant. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप. क्या हुआ बेटा T1 टाइम पीरियड है ना, M0 L0 T1. अब डायमेंशनल फॉर्मूला आप राइट हैंड साइड फाइंड कीजिए. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड KMA LB GC. K डायमेंशनलेस, मास M1 होल पावर A,
L1 होल पावर B, ग्रेविटी L1 T माइनस 2 होल पावर C। तो देखिए बेटा MA LB LC T माइनस 2C, MA LB plus C T minus 2C. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. तो homogeneity अप्लाई करेंगे बेटा। According to principle of homogeneity, dimensional formula of LHS is equal to dimensional formula of RHS. That's clear? तो देखिए बेटा आर LHS M0 L0 T1 राइट हैंड साइड, MA LB plus C T minus 2C, M raised to the power A, M raised to the power 0, A is equal to 0, L raised to the power B plus C 0, T raised to the power minus 2C 1, C इक्वल टू क्या हो गया भाई -1/2। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बेटा, B -1/2 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू 1/2। From equation first, B equal to Q, MA LB BC -1/2। तो देखो 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट K इक्वल टू T इक्वल टू K अंडर रूट L अपॉन G। इक्वेशन नंबर सेकंड, according to practically conditions for time period of simple pendulum 2 पाई, इसके लिए क्या होगा K इक्वल टू 2 पाई, तो T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया बेटा। ओके, एक बार आप इसको रिवाइज कर लें भैया, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 95, the velocity v of water waves depend on the wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g. Deduce by the method of dimensions the relationship between these quantities. तो देखिए बेटा according to question, velocity of water wave depend on lambda, density rho and gravity g. तो इनमें रिलेशन ड्राइव करना है हमें बेटा बाय यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो देखिए वेलोसिटी डिपेंड ऑन लैम्डा, रो एंड जी। ओके, तो डिपेंड लैम्डा रो जी, लेट डायमेंशन ऑफ लैम्डा ए, डायमेंशन ऑफ रो बी, ग्रेविटी सी। आफ्टर रिमूवल प्रोपोर्शनल साइन अप्लाई अ कांस्टेंट के, where K proportional constant। ओके बेटा, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड V क्या है बेटा वेलोसिटी L1 T माइनस 1, तो फाइनली क्या होगा बेटा M0 L1 T माइनस 1। दैट्स क्लियर। अब हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे बेटा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड K लैम्डा A रो B G C। लैम्डा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ है जो डिस्टेंस, K डायमेंशन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा लैम्डा L1 होल पावर A, रो डेंसिटी M1 L माइनस 3 होल पावर B, G ग्रेविटी L1 T माइनस 2 होल पावर C। देखिए LA MB L माइनस 3B LC T माइनस 2C।
तो देखिए बेटा एम बी एल ए माइनस 3b प्लस सी टी माइनस 2c। देखिए एम बी एल रेस टू दी पावर ए माइनस 3b प्लस सी टी रेस टू दी पावर माइनस 2c अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. That's clear? Okay बच्चों, तो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड M0L1T माइनस 1 MB L A माइनस 3B प्लस C T माइनस 2C। तो देखो बेटा एम रेज टू दी पावर B, लेफ्ट हैंड साइड में एम रेज टू दी पावर 0, तो B इक्वल टू 0। एल रेज टू दी पावर A माइनस 3B प्लस C, लेफ्ट में 1, तो B की वैल्यू तो 0 रख दीजिए बेटा, A प्लस C इक्वल टू 1। टी रेज टू दी पावर माइनस 2C, इधर माइनस 1, तो C इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू यहाँ रख दीजिए बेटा, A इक्वल टू माइनस 1/2। ओके बेटा, तो ए बी सी आपने तीनों के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू के। देखिए लैम्डा ए -1/2, रो बी 0, सी 1/2, तो रो रेज टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई बेटा 1 हो गई। के लैम्डा को डिनोमिनेटर में ले लीजिए, लैम्डा 1/2, तो के इक्वल टू अंडर रूट अपॉन लैम्डा। ये आपका रिजल्ट आ गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के को आप एज इट इज रहने दीजिए, या अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली अगर आपको वैल्यू नॉन है पता है तो मेंशन कर दो, अदरवाइज यहीं छोड़ दें। कई बार के का वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन होता है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा। ओके अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming that the mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon V, the velocity rho, density of water, and on G, the acceleration due to gravity, so that mass varies with the sixth power of velocity of flow। तो आपको ये प्रूव करना है कि मास ऑफ स्टोन varies on 6 power of velocity, means m directly proportional to v raised to the power 6। ये आपको प्रूव करना है बेटा। दैट्स क्लियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। ओके, तो देखिए बेटा मास directly proportional to velocity, density, gravity. Let dimension of velocity A, density B, gravity C. After removal proportional sign, apply a constant K, so where K is proportional constant। okay, अब देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा मास, मास क्या हो गया M1L0T0। दैट्स क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड में क्या हुआ बेटा के बी ए रो बी सी सी। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा के तो डायमेंशन लेस होगा, बी क्या है वेलोसिटी L1T -1 होल पावर ए, तो क्या है डेंसिटी M1L -3 होल पावर बी, ग्रेविटी L1T -2 होल पावर सी, LA T -A, MB L -3B LC T -2C। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा MB LA -3B प्लस C T -A -2C।
आप देख लें एक बार। m raised to the power b, l raised to the power a minus 3b plus c, t raised to the power minus a minus 2c, according to principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side equal to dimensional formula of right hand side. ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप m1 l0 t0, ओके। राइट हैंड साइड में देखिए mb l a minus 3b plus c minus a minus 2c, m raised to the power b, m raised to the power 1, तो b इक्वल टू 1 minus 3b plus c इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 हो गया बेटा, a plus c इक्वल टू 3, ओके। अब देखो माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, आपके पास की वैल्यू तो है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस ए कैंसिल, c माइनस 2 क्या हुआ माइनस सी माइनस 2c, यहाँ देखो दोनों को ऐड करेंगे तो c माइनस ए माइनस ए तो कैंसिल हो गया, c माइनस 2c माइनस सी 3, तो c इक्वल टू क्या हो गया बेटा -3। अब c की वैल्यू यहाँ रखिए, a माइनस 3 तो a इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6, a इक्वल टू 6, e इक्वल टू 1, e इक्वल टू -3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मास k b रो t इक्वल टू 6, e इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू -3 इक्वल टू -3। अब आप देख सकते हैं मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर ऑफ वेलोसिटी, यही तो हमें ड्राइव करना था बेटा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको, ओके। ओके बेटा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 97 से आपको टुमारो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, मैं एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, थैंक यू।